हाँ तो मित्रों, खुशखबरी तो आपको मिली गई होगी कि केदारनाथ यात्रा जो है वो सभी के लिए खुल चुकी है। तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो मेरे भाई? आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। तो बैग उठाइए और चले आइए महादेव के दरबार। बोलो हर हर महादेव। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। देख लेते हैं कि केदारनाथ कैसे पहुंचे, कौन सा रूट ले, कितनी दूरी पर कौन सा स्थान आएगा, क्या बद्रीनाथ से केदारनाथ भी हम जा सकते हैं। इसी तरह की कुछ बातें हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ तो मित्रों, ये देखिए, ये है हमारा हरिद्वार। यहाँ से आज की हमारी केदारनाथ यात्रा शुरू होगी। फिर इसके 262 किलोमीटर बाद है वो है सोनप्रयाग। अब हम सोचेंगे कि ये सोनप्रयाग लास्ट में क्यों लिखा है, केदारनाथ क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि यहीं तक, सोनप्रयाग तक ही आपकी जो है कोई पर्सनल वाहन यहाँ तक जा सकता है। इससे आगे आपका कोई भी वाहन ले जाने की आपको अनुमति नहीं है, तो इसलिए हमने सोनप्रयाग लिखा है। तो चले देखते हैं कि हरिद्वार से सोनप्रयाग तक के बीच कितने किलोमीटर पर कौन सा स्थान आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं अपने हरिद्वार से। हरिद्वार है आध्यात्मिक नगरी। फिर इसके जैसे ही 24 किलोमीटर आप आगे बढ़ोगे तो आएगा ये योग नगरी, एडवेंचर नगरी या आध्यात्मिक नगरी। ये है ऋषिकेश। हरिद्वार से 24 किलोमीटर बाद है, ठीक है। फिर ऋषिकेश के बाद जैसे ही आप 74 किलोमीटर आगे जाओगे फिर आ जाएगा हमारा देवप्रयाग। अब देवप्रयाग में जो है ना, अलकनंदा और भागीरथी, इन दोनों नदियों का संगम होता है। उसके बाद जो आगे नदी निकलती है इन दोनों के मिलने से, वो है हमारी पवित्र पावनी माँ गंगा, ठीक है भाई साहब। तो देवप्रयाग गंगा निकलती है, मतलब गंगा का यहाँ पर नामकरण होता है। फिर देवप्रयाग से 37 किलोमीटर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो फिर आएगा आपका श्रीनगर। अब ये देखिए, ये श्रीनगर कश्मीर वाला नहीं है, जम्मू कश्मीर वाला, ये है अपना उत्तराखंड वाला है, ठीक है। कोई कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्रीनगर तो वहाँ है भाई साहब, एक उत्तराखंड में भी है, ठीक है। अब देखिए, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच यहाँ पर एक मंदिर आता है, उसका नाम है धारी देवी मंदिर। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस कारण केदारनाथ बाढ़ आई थी। ये मंदिर धारी देवी जो है ना, बिल्कुल अलकनंदा नदी के बीचों बीच खड़ा है। इसके बाद श्रीनगर से 34 किलोमीटर पर आएगा हमारा रुद्रप्रयाग। अब आप ये देखिए, रुद्रप्रयाग को हमने कर रखा है येलो कलर से और ये सब रेड कलर से। वो इसलिए क्योंकि रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते निकलते हैं। एक हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है ये केदारनाथ, और ये साइड वाला जा रहा है ये है बद्रीनाथ। हम इसको एक दूसरे इमेज से देख लेते हैं। हाँ तो ये देखिए, रुद्रप्रयाग से ऊपर ब्लैक वाला जो रास्ता है ये है केदारनाथ की तरफ, और दूसरा ब्लू वाला जो रास्ता है रुद्रप्रयाग से वो जा रहा है हमारा बद्रीनाथ की ओर, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग से जो बद्रीनाथ की ओर जाने वाला रास्ता है ना, उसके 76 किलोमीटर बाद एक स्थान आता है, वो है चमोली गोपेश्वर। दरअसल ये चमोली अलग है, गोपेश्वर अलग है। पहले चमोली आता है, फिर उसके 10 किलोमीटर बाद आता है गोपेश्वर, लेकिन ये दोनों नाम एक साथ जुड़ गए तो इसलिए आ गया चमोली गोपेश्वर। तो चमोली से भी 2 रास्ते जा रहे हैं। ये देखिए, ब्लैक वाला फिर केदारनाथ की तरफ और ब्लू वाला है बद्रीनाथ की तरफ। अब चमोली गोपेश्वर से बद्रीनाथ रह जाता है 103 किलोमीटर। तो इसलिए अगर आप बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद केदारनाथ जाना चाहते हैं तो ये चमोली वाला रास्ता आपको पकड़ना होगा। फिर चमोली के 72 किलोमीटर बाद आ जाएगा हमारा उखीमठ। उखीमठ में ये जो दोनों रास्ते हैं ना, ये मिल जाएंगे आपस में। उसके बाद सेम एक जैसा रास्ता है। दोस्तों कंफ्यूज ना होइएगा, इसलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए, रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते कटेंगे, एक केदारनाथ की तरफ, दूसरा बद्रीनाथ की तरफ। उसके बाद अगर आपसे ये रास्ता मिस हो गया या आप बद्रीनाथ से वापस आते हुए दर्शन करना चाहते हैं केदारनाथ के, तो फिर आपको पकड़ना होगा रुद्रप्रयाग से 76 किलोमीटर बाद चमोली का रास्ता। चमोली से 72 किलोमीटर बाद एक रास्ता जाता है उखीमठ की ओर। फिर दोनों ये रास्ते आपस में मिल जाएंगे, रास्ता फिर उसके बाद सेम है, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझने में दिक्कत आई हो तो मैं आपको बद्रीनाथ वाला जो रास्ता है उससे बता देता हूँ। हाँ तो ये देखिए, ये बद्रीनाथ वाला रास्ता है। यहाँ से आप आएंगे, अगर केदारनाथ के आपको दर्शन करने हैं तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे चमोली। उसके बाद फिर आपको यहाँ से एक रास्ता कटेगा, एक रास्ता नीचे रुद्रप्रयाग की ओर जाएगा, दूसरा जाएगा उखीमठ की ओर। और उखीमठ वाला रास्ता तो आपको पता है कि केदारनाथ में जाकर मिलता है, तो ये वाला आप यहाँ से पहुँच जाएंगे केदारनाथ, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग हम पहुँच गए। जैसे ही आप 19 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आएगा अगस्त मुनि। देखिए, अगस्त मुनि से भी जो है ना हेलीकॉप्टर उड़ते हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। फिर अगस्त मुनि से उखीमठ पड़ेगा 26 किलोमीटर दूर। अब उखीमठ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केदारनाथ मंदिर के जब कपाट बंद हो जाते हैं ना, तो उनकी मूर्ति को इसी उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में रखा जाता है जब तक सर्दी खत्म नहीं होती। फिर उखीमठ से जैसे ही हम 17 किलोमीटर आगे जाएंगे
तो आएगा गुप्त काशी। जैसे अपने यूपी में है ना वाराणसी, जिसको काशी भी कहते हैं, तो मान्यता यह है कि भगवान शिव जी वाराणसी के काशी से यहाँ गुप्त रूप में आ गए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा गुप्त काशी। अब देखिए गुप्त काशी और फाटा के बीच एक स्थान और आता है नारायण कोटि। अब धारी देवी मंदिर और ये नारायण कोटि या बीच में जो स्थान आते हैं वो हमने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि भैया गूगल मैप में जो है ना 10 तक की लिमिट है, 10 तक आप ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, इसलिए ये छूट गई। तो गुप्त काशी से फाटा इसकी दूरी है 15 किलोमीटर। फाटा से जो है ना काफ़ी हेलीकॉप्टर उड़ते हैं केदारनाथ यात्रा के लिए, सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर आपको यहीं से मिलेंगे। अब फाटा से सोनप्रयाग के बीच और 3 स्थान आते हैं, सिरसी, रामपुर और सीतापुर। यहाँ से भी आपको हेलीकॉप्टर मिलेंगे, लेकिन वो कम है। फाटा से यहाँ आपको मैक्सिमम जो है हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। अब फाटा से हमारी लास्ट डेस्टिनेशन आती है, वो है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग तक ही आपका कोई निजी वाहन जा सकता है। उसके बाद 4 किलोमीटर बाद आता है गौरीकुंड। देखिए यहाँ चाहे तो आप यहाँ से भी पैदल यात्रा शुरू कर दें केदारनाथ की, लेकिन अगर आपको यहाँ से टैक्सी करनी है तो लोकल वालों की यहाँ से टैक्सी चलती है सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए 4 किलोमीटर के लिए। फिर गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की केदारनाथ यात्रा शुरू होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया हो तो आप एक काम कीजिए कि इसको, ये वाला जो मैप है ना, इसको आराम से आप देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि पूरा आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है भाई। दोस्तों हरिद्वार से गौरीकुंड पूरे रास्ते के बारे में तो हमने बात कर ली। अब देख लेते हैं कि गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर यात्रा में आपको कौन कौन से स्थान मिलेंगे। गौरीकुंड से करीब 2 किलोमीटर बाद आता है चिरवासा। फिर चिरवासा से 2 किलोमीटर दूरी पर है जंगल चट्टी। जंगल चट्टी से 2 किलोमीटर बाद भीमबली के दर्शन हो जाएंगे। भीमबली से 1 किलोमीटर पर है प्रसिद्ध रामबाड़ा। रामबाड़ा से 1.5 किलोमीटर आगे छोटा लिंचोली है, और छोटा लिंचोली से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा लिंचोली या लिंचोली स्थान आएगा। लिंचोली से 1 किलोमीटर बाद छानी कैंप है। छानी कैंप से 2 किलोमीटर की दूरी पर है रुद्रा पॉइंट। रुद्रा पॉइंट से 500 मीटर आगे है केदारनाथ बेस कैंप, जहां आप रुक सकते हैं। और लास्ट में भैया बेस कैंप से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आता है हमारा भगवान शिव जी का केदारनाथ मंदिर। तो ये थी हमारी 16 किलोमीटर की यात्रा। वैसे तो ऑफिशियल ये यात्रा 16 किलोमीटर की है, लेकिन जो ओरिजिनल में है ना, मेरे हिसाब से ये 18 से 19 किलोमीटर की है। जब आप यात्रा करोगे तो पता चल जाएगा आपको भी। दोस्तों इस वीडियो में तो हमने बात कर ली कि हरिद्वार से केदारनाथ तक जो है कौन कौन से स्थान कितनी दूरी पर है। अब इससे अगली वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि इन स्थानों पर या इनके आसपास जो है आप कौन कौन से स्थानों पर घूम सकते हैं। जैसे कि देवप्रयाग के आसपास क्या है, कौन से मंदिर है, श्रीनगर में क्या है, और रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्त काशी, या मतलब टोटल जो रास्ते हमने अभी बताए हैं ना, उनके आसपास अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं इनके आसपास। वैसे ऐड तो मैं उनको इसी वीडियो में करने वाला था, लेकिन ये वीडियो तब हो रही थी 40 से 42 मिनट लंबी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी एक अलग वीडियो बनाई जाए। तो अगली वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय केदारनाथ।